पार्ट है यूडोगोनियम में रिप्रोडक्शन। Reproduction in Oedogonium takes place by vegetative, asexual and sexual method. First, the vegetative method. It takes place by the fragmentation. जो फिलामेंट है ओडोगोनियम का that breaks into small fragments और हर एक फ्रेगमेंट से न्यू प्लांट बन जाता है फेवरेबल कंडीशन में। जब वो फ्रेगमेंट फॉल होता है मोस्ट कंडीशन में तो उसमें डिवीजन होते हैं और नया फिलामेंट बन जाता है। देन asexual reproduction by means of juice spore formation. ये juice spore formation है। This is the normal method of multiplication during the favorable condition or this is formed by the cap cells. Suppose this is a cap cell और इसमें juice spore formation होती है। जब favorable condition आती है तो this cap cell स्टोर मोर रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है। उसके बाद इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से एक अलग हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ये इसकी सेल वॉल है और ये है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसका वैक्यूल है दैट इज आल्सो डिक्रीज इन साइज। इसका वैक्यूल भी साइज में डिक्रीज। पहले इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स थे इस तरह से क्योंकि ये पूरी सेल है वो फिलअप थी प्रोटोप्लास्ट से। जो प्रोटोप्लास्ट है सेल वॉल से अटैच था, सेल पूरा फिलअप थी और इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स थे। लेकिन जब इसमें जूस स्पोर फॉर्मेशन होती है तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से अलग हो जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके वैक्यूल भी डिक्रीज हो जाते हैं साइज में। एंड देन देर आर फिर इसकी जो सेल वॉल दैट इज रप्चर। इसकी सेल वॉल रप्चर होती है सेल की और देर इज फॉर्मेशन। रप्चर होने के बाद जो इसका प्रोटोप्लास्ट जो अंदर का मटेरियल है वो कन्वर्टेड इनटू जूस स्पोर्स एंड जूस स्पोर्स आर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। जैसे ये वेसिकल है, इसके वेसिकल के अंदर है मटेरियल जूस स्पोर। दिस इज जूस स्पोर वेसिकल की फॉर्म में बाहर आता है। फिर दिस मटेरियल कन्वर्टेड इनटू जूस स्पोर्स। इसके एक साइड में जो लेस डेंस एरिया बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये लेस डेंस एरिया है, उस लेस डेंस एरिया के अराउंड बहुत सारे फ्लैजेला डेवलप होते हैं। पहले यहाँ पे ग्रेन्यूल्स थे, बेसल ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं। फिर बेसल ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उन बेसल ग्रेन्यूल्स का रिंग बनता है। रिंग से बहुत सारे फ्लैजेला डेवलपमेंट होती है फ्लैजेला की। एंड देन दिस इज फॉर्म द जूस स्पोर्स और ये वेसिकल्स के अंदर है क्योंकि इसकी सेल वॉल की जो दो लेयर थी आउटर और मिडिल लेयर वो तो रप्चर हो गई और ये इनर लेयर है ये है वेसिकल की फॉर्म में बाहर आ गई। देन दिस जूस स्पोर कम्स आउट और ये वेसिकल है ये डिजोल्व हो जाता है और फिर ये जूस स्पोर है ये बाहर आ जाता है और ये एम्प्टी सेल बचेगी अब यहाँ पे। तब ये जूस स्पोर सबस्ट्रेटम पे फॉल होता है तो इसका जो लेस डेंस एरिया है ये वाला लेस डेंस एरिया ये सबस्ट्रेटम से जाके अटैच हो जाता है और ये फ्लैजेला है ये विड्रॉन हो जाते हैं। और जब मोस्ट कंडीशन मिलती है तो ये जूस स्पोर कुछ टाइम के लिए तो रेस्टिंग पीरियड में रहेगा जैसे और उसके बाद दैट जूस स्पोर इज बिकम ग्रीनिश इन कलर, ग्रीन कलर का हो जाएगा। एंड देन इनलार्ज हो जाएगा। जो लेस डेंस एरिया है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाएगी, उसको हम कहेंगे होल्ड फास्ट। और देन इसमें डिवीजन होंगे एंड देन दिस कन्वर्टेड इनटू न्यू फिलामेंट। दिस इज अबाउट द asexual reproduction by the juice spore formation.